Hi everyone, I hope you all are doing well. So guys, welcome to my YouTube channel. आज मेरा चौथा दिन है कश्मीर में और आज मैंने काफ़ी जगह प्लान की है। सबसे पहले तो मैं हज़रत बल दरगाह जाऊंगी और उसके बाद और 2-3 लोकेशंस वी आर गोइंग टू कवर। एंड आज मैं प्रॉपर ट्रेडिशनल जिस तरीके से मुस्लिम वुमेन रेडी होती हैं वैसे मेरा गेटअप है थोड़ा। एंड दरगाह जाऊंगी तो सोचा मैंने वैसा ही मैं थोड़ा रेडी होके जाऊं। अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ से मैंने ऑटो बुक किया है, साजिद भाई ने मेरी मदद की है और अभी मैं दरगाह जाऊंगी और उसके बाद जो भी लोकेशंस जाऊंगी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। यस, लेट्स गो। तो दोस्तों प्लान तो यही था कि सबसे पहले मैं जाऊंगी हज़रत बल दरगाह, क्योंकि वो कश्मीर में यानी कि श्रीनगर सिटी में काफ़ी फेमस लोकेशन है एंड ऑलमोस्ट सभी लोग इस दरगाह को विज़िट करते हैं। लेकिन मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा कि भाई रास्ते में कोई और लोकेशन पड़ती है जिसे हम देख सकते हैं, तो उन्होंने मुझे जामा मस्जिद के बारे में बताया। एंड मैंने सोचा कि भाई जब हम आए ही हैं तो इस लोकेशन पर भी चलते हैं। मैंने बेसिकली ऑटो बुक किया था। आई थिंक विद इन श्रीनगर सिटी अगर आपको घूमना है तो ऑटो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा, आपको बजटेड रहेगा। हालांकि मैंने ये ऑटो पूरे दिन के लिए बुक किया था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ा, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम सबसे पहले जाएंगे जामा मस्जिद। तो दोस्तों मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, वो ये कि जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया, यानी कि जब मैं कश्मीर में थी, श्रीनगर में थी, उस टाइम ईद का त्यौहार था। यानी कि मैंने आई थिंक ईद से एक दिन पहले ही जामा मस्जिद विज़िट किया और मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती जो बाज़ारों की रौनक थी। आप यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हैं कि जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, सामान है और इतने सुंदर बाज़ार लग रहे थे और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ विज़िट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बाज़ारों में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, नया सामान खरीद रहे हैं। ईद की जो खुशी थी, यानी कि जब हमारा कोई अपना त्यौहार होता है उसकी एक अलग ही खुशी होती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी श्रीनगर में और मैंने बड़ा दिल से करीब से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि लोगों के चेहरे पे ईद की अलग ही खुशी थी, बाज़ारों में अलग ही किस्म की रौनक थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बाज़ार भरे हुए हैं सामान से और लोग कैसे फटाफट अपनी खरीदारी कर रहे हैं। और दोस्तों एक और मेरे साथ फ़नी चीज़ ये हुई कि मैं बाज़ार देखने में इतना ज़्यादा गुम हो गई कि मुझे जो मस्जिद का गेट है वो नज़र ही नहीं आया और मैं घूम के पूरा बाज़ार दोबारा उसी लोकेशन पे आ गई। देन आई आस्क्ड फ्यू पीपल कि भाई कहाँ पे है गेट मेन, और उसके बाद मैं दोबारा वहाँ से मैंने एंट्री की। फाइनली अब हम मस्जिद के अंदर हैं। बाहर से जो गेट पे भैया थे उन्होंने मुझे वीडियो शूट करने के लिए अलाउ नहीं किया, लेकिन जब मैं अंदर आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, दे वर वेरी वेरी काइंड टू मी एंड उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप वीडियो शूट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जामा मस्जिद श्रीनगर के प्रमुख धार्मिक और टूरिस्ट लोकेशन में से एक है। इसकी जो लंबाई है वो 384 फीट है और चौड़ाई 38 फीट है और इसे सुल्तान सिकंदर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। और इस जो मस्जिद की जो ख़ास बात है, जो विशेषता, वो ये है कि यहाँ पर एक साथ 30,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। जी हाँ, यही इस मस्जिद का देखने लायक मुख्य हिस्सा है, यानी कि प्रार्थना हॉल है जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। और ये लगभग 370 खम्भों पर खड़ा हुआ है और ये सभी जो खम्भे हैं वो देवदार के मोटे तनों से बने हुए हैं।
दोस्तों यहाँ के जो लोकल लोग हैं इस मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सुल्तान सिकंदर ने 15वीं ईस्वी में जामा मस्जिद को बनवाया था। और एक ख़ास बात जो मैंने रिसर्च थोड़ा बहुत किया, जहाँ से मुझे पता चला कि जामा मस्जिद बनाने के लिए महाराज तारापति द्वारा 693 और 697 में निर्मित एक प्रसिद्ध मंदिर को ना तोड़ डाला गया था और उसकी जो सारी सामग्री थी वो मस्जिद बनाने में लगा दी गई। तो ये जो मस्जिद है ये पुराने समय से ही थोड़ा विवादों के चलते कई बार इसको नष्ट भी कर दिया गया था। हर बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और आखिरी बार दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह ने इसको अपनी देखरेख में बनवाया था और उस समय से आज तक ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस मस्जिद के आर्किटेक्ट के बारे में बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो मस्जिद है इसका जो आर्किटेक्ट है वो कमाल का है। सो जामा मस्जिद की जो वास्तुकला है उसे ब्रिटिश जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने डिज़ाइन किया था और इसे इंडो सारासैनिक वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस मस्जिद के आर्किटेक्ट को क्यों डिफरेंट कहा जाता है या अद्भुत कहा जाता है, वो इसीलिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो मस्जिद आप कहीं पर भी जाते हैं उसके शिखर पर एक गुंबद होता है। हम अगर कहीं पर भी जाएं तो जो मुस्लिम कलाकृतियां आपको नज़र आएंगी और उनके जो धार्मिक स्थल आपको मुसलमानों के नज़र आते हैं वहाँ पर हमेशा एक शिखर पर एक गुंबद होता है, लेकिन इसके डिज़ाइन में वो गुंबद नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ का प्रार्थना जो हॉल है, जो प्रेयर के लिए हॉल यूज़ किया जाता है, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, इबादत की जाती है, वो 370 खम्भों पर खड़ा हुआ है और ये सभी खम्भे देवदार के मोटे तनों से बने हुए हैं। और जामा मस्जिद में इतनी जगह है कि एक टाइम पर यानी एक समय में लगभग 30,000, जी हाँ 30,000 लोग बैठकर एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। तो वाकई दोस्तों मेरा ये पहला विज़िट था, पहली बार मैं किसी मस्जिद में गई थी। वाकई बहुत ही सुकून मुझे महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे और इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जामा मस्जिद से निकलने के बाद अब मैं तैयार हूँ अपनी अगली लोकेशन को विज़िट करने के लिए और मेरी अगली लोकेशन है गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर। जी हाँ, सिख धर्म में, सिखों में इस गुरुद्वारे का बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है, काफ़ी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है ये और एक बेहद ही ख़ास टूरिस्ट लोकेशन भी इसे हम कह सकते हैं कश्मीर वैली की। और ये जो गुरुद्वारा है ये हरी पर्वत जो फोर्ट है उसके साउथर्न गेट की तरफ ये सिचुएटेड है। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि गुरुद्वारा छठी पातशाही इसे विज़िट किया था गुरु नानक देव जी ने और गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने भी यहाँ पे विज़िट किया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि गुरु हर राय जी भी यहाँ पर आए थे, लेकिन जो गुरुद्वारे को ज़्यादातर गुरु हरगोबिंद सिंह जी जब उन्होंने विज़िट किया तो उसी के नाम पे गुरुद्वारे को 6वीं पातशाही या फिर छठी पातशाही के नाम से जाना जाता है। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। तो दोस्तों अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम जाएंगे हज़रत बल दरगाह। जी हाँ, जो मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, जो मेरी मेन लोकेशन जो मैंने पहले प्लान की थी और बाकी की लोकेशंस बीच में मुझे लोगों ने गाइड कर दिया तो मैं वहाँ पर भी होकर आई और अब मैं जा रही हूँ हज़रत बल दरगाह। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं हज़रत बल दरगाह। आपको दूर से ही दरगाह नज़र आ रही होगी और नज़र आए भी क्यों ना भाई, सफ़ेद संगमरमर की ये जो दरगाह है शहर के किसी भी हिस्से से आसानी से देखी जा सकती है।
तो दोस्तों हज़रत बल दरगाह डल झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और मुस्लिम तीर्थों में इस दरगाह का खास महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दरगाह में हज़रत मोहम्मद की दाढ़ी का बाल संरक्षित करके रखा गया है, जिसे कुछ खास अवसरों पर लोगों को प्रदर्शित किया जाता है। उर्दू में अगर हम हज़रत का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है आदरणीय यानी रिस्पेक्टेड, और कश्मीरी में अगर बल का हम मतलब देखें उसका मतलब होता है प्लेस यानी कि जगह। तो दोस्तों यानी कि हज़रत बल का मतलब हुआ आदरणीय जगह यानी कि रिस्पेक्टेड जगह। और हज़रत बल दरगाह का जो एनवायरनमेंट है, अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो भाई वो केवल शांत ही नहीं बल्कि मन को मोह लेने वाला है, क्योंकि डल झील के किनारे है तो जो दृश्य है, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, खूबसूरती है, वो देखते ही बनती है। और इस दरगाह का अगर मैं निर्माण की बात करूँ तो मुग़ल और जो पारंपरिक कश्मीरी वास्तुकला है, आर्किटेक्ट है, उस शैली में इसका निर्माण करवाया गया है। सफ़ेद संगमरमर की ये जो दरगाह है वो कहीं से भी आपको, दूर से भी ये आपको बहुत ही आसानी से नज़र आ जाती है। इस दरगाह के अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो इंटरनेट पे जो जानकारी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये 17वीं सदी से इसका संबंध है और मुग़ल सम्राट शाहजहां के सूबेदार सादिक खान द्वारा 1623 ईस्वी में इस स्थान पर बगीचे और एक आलीशान इमारत यानी कि इशरत महल और एक आरामगाह बनवाया गया था। और सन 1634 में सम्राट शाहजहां ने श्रीनगर दौरे पर इस इमारत के स्थान पर एक इबादतगाह बनाने का हुक्म दिया। इसके पश्चात औरंगज़ेब के शासनकाल में हज़रत मोहम्मद की दाढ़ी का बाल पहली बार सन 1699 में कश्मीर लाया गया और नक्शबंद साहिब में रखा गया, लेकिन वहाँ जगह की कमी के कारण इस स्मृति को शाहजहां द्वारा निर्मित इबादतगाह में रखवाया गया। इस पवित्र स्थान को हज़रत बल दरगाह का नाम इसलिए दिया गया। हज़रत बल दरगाह विज़िट करने से पहले कुछ बातों का आप खास ख्याल रखना। हमेशा जब भी आप दरगाह जाएं इससे ढक कर जाएं। इस दरगाह में स्त्रियों का जाना वर्जित है यानी प्रोहिबिटेड है। जो मेन इबादत वाली जगह है वहाँ पर नहीं जा सकते, जहाँ पे जेंट्स जाते हैं तो आप साइड से एक उन्होंने वे बनाया हुआ है, तो लेडीज़ वहाँ पर बैठ के अपना इबादत करती हैं और जो भी उनका रहता है प्रेयर रहता है वो उस जगह पे करते हैं। तो मैंने भी वही लोकेशन विज़िट किया था। तो जिस दिन मैंने विज़िट किया उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अदरवाइज़ कहा जाता है कि यहाँ पे अक्सर जो टूरिस्ट हैं बहुत ज़्यादा आते हैं और यकीन माने दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आसपास की लोकेशन है और दरगाह तो वाकई उसकी जो नक्काशी है और उसका जो आर्किटेक्ट है वो देखते ही बनता है। तो आप कभी अगर श्रीनगर आएँ तो भाई हज़रत बल दरगाह और जो मैंने बाकी लोकेशंस दिखाई वहाँ विज़िट करना ना भूलें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जहाँ तक मैं अपने दिल की बात कहूँ तो एक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक ही दिन में गुरुद्वारा भी विज़िट किया और मैं दरगाह भी होकर आई।
यकीन मानो दोनों ही जगह में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। मैं एक सिख हूँ लेकिन मैं दरगाह भी गई, मैं गुरुद्वारे भी गई और मुझे दोनों ही जगह पर वही सुकून मिला जो मुझे गुरुद्वारे में एहसास हुआ और वही सुकून मुझे दरगाह में भी एहसास हुआ, उसे भी मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। तो मुझे लगता है ये जो धर्म के नाम पे लोग लड़ते रहते हैं, देखो चाहे अल्लाह की बात करें या राम की बात करें या फिर जो नानक ने हमें बात कही है, गुरु नानक देव जी ने, सभी धर्मों का जो एक संदेश है वो है आपसी भाईचारा और मोहब्बत और प्यार बनाए रखना। तो आइए ये धर्मों के बीच ना उलझ के हम मानवता की बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ऊपर है। और मुझे लगता है सभी को पता है कि हर धर्म, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म हमें मानवता के बारे में ही बताता है। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक भक्ति गीत है जिसके बोल हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। So that's all for today's vlog. Thank you everyone for watching. I hope आप सभी को vlog पसंद आया होगा। So मेरे अगले vlog के लिए तैयार रहें। मिलते हैं next vlog में। Bye.